हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्ड रूबेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसी के बारे में। दैट इज रिलेटेड टू जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये वैकेंसी आज ही आई है 22/8/2023 को, और इसमें मतलब आज ही से ही इसका डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो शुरू हुआ है। तो दिस विल बी फ्रॉम 22/8/2023, मतलब आज से, और ये आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं 12/9/2023 तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट रिसीट की ये है रात में 11 बजे। उसके बाद आप इसका फी पेमेंट भी रात में 11 बजे तक ही कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन और ऑनलाइन पेमेंट, वैसे तो ये ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, ठीक है, ये दोनों ही चीजें 13/9/2023 मतलब 13 सितंबर से 14 सितंबर रात 11 बजे तक हो जानी चाहिए। वैसे तो करेक्शंस पहले ही होने चाहिए, सो दैट आप अपना कंफर्मेशन पेज जो है वो डाउनलोड कर सकें। उसके बाद बोला गया है कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब होगा, तो ये पेपर 1 है और ये आपका पहला पेपर अक्टूबर 2023 को होगा, ठीक है। और ये जो डेट है ये टेंटेटिव डेट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें आई है। तो सबसे पहले आई है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, फिर ये है जिसका लेवल 6, ठीक है। फिर उसके बाद है दैट इज इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस। फिर है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में, और पैसा आप लोग को इतना मिलेगा इसके लिए। फिर उसके बाद है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या हिंदी ट्रांसलेशन, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा जो मनी है वो ज्यादा इसमें है। फिर इसके बाद दिखाया गया कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, जिसमें अनरिजर्व्ड ये वाली हैं, दिस इज EWS, दिस इज OBC, ST, SC, और टोटल वैकेंसीज इतनी है आपकी, ठीक है। तो ये आपकी हाईलाइटेड वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ कमी कम है, 1-1, 2-2, 2-2, 1-1 ऐसे करके 4-5। बस यहाँ पर जो जूनियर ट्रांसलेटर हैं AIR हेडक्वार्टर्स में वो थोड़े से ज्यादा हैं, जिसमें टोटल वैकेंसीज आपकी 56 हैं, जनरल की इतनी है, और बाकी इतनी इतनी वैकेंसीज हैं। ये 16 वैकेंसीज OBC की हैं, ओके। और उसके बाद ये भी जूनियर ट्रांसलेटर में भी थोड़ी सी ज्यादा है, ये वाली CAG वाली, जिसमें 24 वैकेंसीज इन टोटल हैं। जूनियर ट्रांसलेटर CBDT में 37 वैकेंसीज हैं। उसके बाद जो कम वैकेंसीज वाले जोखिम वाले प्राणी हैं वो जोखिम भी उठा सकते हैं, एक एक वैकेंसी वाले में अप्लाई करके भी। और उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर CBT सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में इतनी ये टोटल वैकेंसीज हैं आपकी, ये कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज हैं। और उसके बाद बाकी सब में बहुत ही कम कम वैकेंसीज हैं, बट कोई बात नहीं, चांस की बात है और थोड़ी बहुत मेहनत की भी बात होती है, तो दोनों ही मिला करके चीजें हो जाती हैं। फिर इसके बाद सब में आप देख सकते हैं 8-10, 8-10, 7-8, 7-8 ऐसे करके वैकेंसीज ही हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, हम लोग आते हैं एज पर कि एज लिमिट कितनी है। तो एज लिमिट 18 से 30 साल है। 1 अगस्त 2023 को आप इतने के हो चुके होंगे। अगर आप 30 के बियॉन्ड हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो भी पर्सन है वो 2/8/1993 से 1/8/2005 के बीच में ही अगर बर्थ है उसका, तो ही वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बाकी SC ST OBC PWD OBC और SC ST को इतने इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे, कुछ काम की चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए इसमें, जिसमें नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 8 पर, जिसमें हम लोग को पढ़नी है इसकी एलिजिबिलिटी, ठीक है, कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो आपका पोस्ट कोड A है, उसके लिए मास्टर्स डिग्री इन ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हिंदी में विद इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पर, ठीक है। और उसके बाद मास्टर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए विद हिंदी
एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन डिग्री लेवल होना चाहिए। मतलब यही चीजें आपके में सब में दी हुई हैं कि हिंदी और इंग्लिश का होना चाहिए। हिंदी है तो इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, और इंग्लिश है तो हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर मास्टर्स डिग्री, अगर आप सीनियर पोस्ट पर जा रहे हैं, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पे, तो मास्टर्स डिग्री of a recognized university हिंदी में with English as a compulsory or elective subject for as a medium of examination at the degree level। ठीक है, तो यही सेम चीजें दोनों में ही दी गई हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ, फी पेमेंट पे आते हैं। तो फी पेमेंट क्या कहता है कि कितना रुपया आपको देना पड़ेगा, 100 रुपीज यू हैव टू पे, जिसमें से विमेन कैंडिडेट्स को, कैंडिडेट्स जो SC ST और PWBD एक्स सर्विसमैन, ये सब इनको पेमेंट नहीं करना है, दे exempted from paying the fees। देन fees can be paid only through online payment modes। ये सारे आपके मोड्स दिए हुए हैं, you can use any of them अप्लाई करने के लिए। और इसके बाद ये कुछ आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो पहले ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि भाई होना चाहिए आपका एग्जाम सेंटर। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जाम की स्कीम में क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होंगी उसमें। तो उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो आपका पेपर होगा दैट इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों ही खतरनाक होते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 दोनों के होंगे। ये आपका पेपर 2 है, जब आप पेपर 1 क्वालिफाई करोगे उसके बाद आपको पेपर 2 देना है, बाद में, एक साथ नहीं। ठीक, तो ये डिस्क्रिप्टिव होगा, दैट विल बी ट्रांसलेशन और ऐसे, और ये 200 नंबर का होगा। तो जो सबसे पहला पेपर होगा पेपर 1, वो 2 घंटे का है और 2 hours 40 minutes विल बी देयर फॉर स्क्राइब। एंड ये वाला जो है ये भी आपका 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, पेपर 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की इन पेपर 1। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है। टेंटेटिव आंसर की ऑफ पेपर 1 जो है वो कमीशन की वेबसाइट पर आ जाएगी, और अगर आपको कैंडिडेट्स में गो थ्रू द आंसर की, सबमिट रिप्रेजेंटेशंस इफ एनी विद इन द टाइम लिमिट गिवन। अगर आपको कोई उसमें इश्यू भी है, any representation regarding answer key received within the fixed limit by the commission at the time of uploading the answer key will be scrutinized। हम उसको पहले चेक करेंगे, उसके लिए you have to pay 100 rupees more। और फिर उसमें दिया हुआ है the schedule of examination, जो आपका शेड्यूल दिया गया है कि कब पेपर होगा वो टेंटेटिव है, इसीलिए कैंडिडेट्स टाइम पर कमीशन की वेबसाइट को चेक करते रहें। ठीक है, तो ये दोनों काम की चीजें थी। उसके बाद फिर दिया हुआ इंडिकेटिव सिलेबस कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है इन एग्जाम्स के लिए। तो पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसमें आपको एक जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए लैंग्वेज की, लिटरेचर की, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज करेक्टली, प्रिसाइसली एंड इफेक्टिवली। ये जो क्वेश्चंस हैं दीज आर ऑफ डिग्री लेवल पेपर के होंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। और उसके बाद पेपर 2 जब भी होगा तो दिस विल बी of 2 passages। It will contain 1 passage for translation from Hindi to English, 1 passage will be from English to Hindi, और एक ऐसे होगा एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, टू टेस्ट द कैंडिडेट्स कि आपकी ट्रांसलेशन स्किल्स जो है वो कैसी हैं, आपकी एबिलिटी कैसी है टू राइट एंड टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड मतलब समझना कि जो पैसेज है वो कैसा है, करेक्टली, प्रिसाइसली एंड इफेक्टिवली। और लेवल ऑफ पेपर जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा, मतलब कि इट विल बी अ PG लेवल पेपर। तो जो भी आपने PG में पढ़ा है, जिस लेवल तक आपने PG में पढ़ा है, आपको उस लेवल तक पेपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे ऑन पेज नंबर 19। ये भी काम की चीज इसमें दी हुई है। अब हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं CBT के कितने होने चाहिए, कि 30% पासिंग मार्क्स है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन निकाला जाएगा अगर नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, तो 30% मार्क्स आपके होने चाहिए इन कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर 1 है उसका। फिर
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड अदर कैटेगरीज के लिए 20% होना चाहिए। फिर ये काम की चीज इसमें दी हुई है कि बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन पेपर 1 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैटेगरी वाइज पेपर 2 के एग्जाम के लिए। और अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है आपका इट इज कंडक्टेड अगर मल्टीपल शिफ्ट में हो जा रहा है क्योंकि लोग बहुत है तो नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाएगा फॉर फाइनल सिलेक्शन। और उसके बाद कोई भी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ पेपर देयर विल बी, हाँ, और पेपर 1 और पेपर 2 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेंगी। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइनल सिलेक्शन उनका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही बेसिस पर किया जाएगा। तो ये आपकी कुछ काम की चीजें थी जो आपने पढ़ी है। अगर कुछ पूछना हो तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। एग्जाम्स को भरिए और पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।